हुआ है कि क्या हिजड़ों को हार्ट रोग क्यों नहीं होता और हिजड़ों को चश्मा क्यों नहीं लगता है। ये दो एक ही कौम है जिसका ना आँख खराब होती है ना हार्ट रोग होता है। अभी तक डॉक्टरों ने किसी हिजड़े का हार्ट का ऑपरेशन नहीं किया है। ये आश्चर्य है। तो ये ताली बजाते हमारे महात्मा जी जब नहाते हैं बाबा विनोदानंद जी, तो ये पूरा जोर जोर से ताली बजाते हैं। कम से कम कितना जानते हैं? 1 घंटा। हम जानते हैं कि 50 या 25 बार बजाते हैं, गिनते तो नहीं है लेकिन रोज सुनता हूँ ये बजाते हैं। लेकिन ताली अगर इसको बजाने का जो ट्रिक है, ये जो उंगलियां हैं, ये देखिए मेरा, ऐसा देखिए, ये हमारा देख लीजिए, ये अंगुलियों पर अंगुली बैठे तो ताली, ये स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन यही अगर ऐसे बंद हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और जो लोग आप लोग योग करते हैं ना, थोड़ा योग से सावधान रहना। कपाल भारती करने वाले लोग नहीं करते हैं। कपाल भारती करते हैं कि नहीं करते हैं? ये अनपढ़ लोगों का योग है, प्रयोगात्मक योग नहीं है। ये 70 साल के नीचे जब ये करने का मौका आपको मिलेगा, 70 साल के बाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप कपाल भारती करते हो तो ऐसे जो करते हो ना, तो ये हमारी जो भीतर की जो पार्ट्स हैं वो आपस में टकराती है, ऐसे हिलती है, रगड़ होते हैं। और रगड़ होने के नाते आपके कहीं ना कहीं सूजन हो जाती है। और सूजन होने के साथ ही एक अंग जहां सूजा आप दूसरे अंग को प्रभावित करेगा। और पहला रोग होता है हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर होने के साथ ही हार्ट का बीमारी शुरू। और जो लोग सांस लेते हैं जोर से लेते हैं ना, और उसको रोकते हैं, कुंभक करते हैं, छोड़ते हैं, ये हो सकता है कि मेरी बात को आपको गड़बड़ लगे, लेकिन मेडिकल के हिसाब से बोल रहा हूँ और ध्यान के हिसाब से बोल रहा हूँ। स्वामी शिवानंद जी ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि आसन पदम लगाई के, क्या कहा? आसन पदम लगाई के खींचो मकर के तार। मकर के तार समझते हैं? नहीं समझते हैं? पिंगला पिंगला तो समझते हैं? हाँ, पिंगला पिंगला से क्या समझते हो? खड़े हो, बताओ। आप खड़े हो? हाँ खड़े हो। हाँ करो, पंचायत करो, खड़े हो। आप खड़े हो, नहीं समझते हो? इंगला पिंगला से आप समझते हैं, दाहिना को इंगला बोलते हैं और बाया को क्या बोलते हैं? पिंगला। यानी दाहिना से सांस तेज हो तो इंगला, और बाया से सांस तेज चले तो पिंगला। और दोनों सांस बराबर पर चले तो उसको कहते हैं सुषुम्ना। क्या कहते हैं? सुषुम्ना। हाँ, ध्यानी लोग जो बैठे हैं, जो ध्यान करते हैं, उनको बता रहा हूं। इंगला और पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी जो ये 3 नाड़ियों को जान लेना चाहिए। लेकिन ये पहचान है, ये नाक इंगला और पिंगला नहीं है। ये नाक जो देख रहे हैं इंगला पिंगला नहीं है, यह पहचान है, सिंबल है कि मेरी नाड़ी कौन चल रही है, इंगला चल रही है कि पिंगला चल रही है। नाड़ी कहीं और है। नाड़ी कहाँ है? मूलाधार चक्र बैठक के स्थान से पीछे से शुरू है दोनों। और जो पीछे की हड्डी है, इस हड्डी को संत भाषा में मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड। और मेडिकल में इसको स्पाइनल कहते हैं, स्पाइन। ये जो है, इसको हड्डी को क्या बोलते हैं? स्पाइन। स्पाइन माने मेरुदंड। इसके अंदर 2 पतली पतली तारें हैं, जिसको मकर तार कहा गया है। उसी की साधना करनी है। इस तार को, ये पीछे की तार, इस तार में बहुत पतला तार है,
पिंगला पिंगला दो पटरी है, तापर गाड़ी खड़ी रही, सुख मुन के घाट पर एक नाम की झंडी गड़ी रही। मन इंजन जहाँ लगत अगाड़ी, ज्ञान गाट जब बैठ पछाड़ी, ताही पर हुक्म चलाया हो काया रेल बनाया, साहेब रचना रचाया हो काया रेल बनाया। ये जो मेरुदंड के अंदर दो पतली तारे हैं इंगला पिंगला, ये दोनों तारे पीछे से चलती हैं और आते आते ये पूरे सीधे आती है। यहाँ से आकर के ये स्टेशन अज्ञात चक्र है और अज्ञात चक्र इसके स्टेशन है यहाँ, और इस स्टेशन से बैक होती हैं, पुनः बैक होती हैं, रिटर्न होती हैं। यहाँ से ये सुषुम्ना का प्रादुर्भाव हो जाता है। आप सुषुम्ना को लाने का जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको ये इंगला और पिंगला को जो है आप समझ लेना, ये आपके भीतर नहीं आपके यहाँ है। आसन पदम लगाए के खींचे मकर के तार। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको सीधा बैठना है। तो 3 आसन है, एक आसन है पद्मासन, दूसरा आसन है वज्रासन और तीसरा आसन है सिद्धासन। ये 3 आसन में आप इंगला पिंगला को सीधा कर सकते हैं, ये दोनों नसों को सीधा कर सकते हैं। और ये जब ये हर वक्त आप कुछ भी मत करो, डेली 5 मिनट सीधा बैठो, सीधा बैठो, कोशिश करो सीधा बैठने का। और सीधा बैठने का तरीका है कि जब ये हाथ आप इससे लंबा करोगे तो भी ये सीधा हो जाती है, ये जब सीधा ऐसे करोगे तो भी सीधा हो जाएगी, लेकिन इसमें तनाव होगा। जब आप ऐसे ज़्यादा बैठोगे तो तनाव ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा तनाव होगा, इसलिए तनाव नहीं होना चाहिए। साधना में तनाव नहीं, इसलिए आप सीधा, जैसे देखो आप सिद्धासन में बायां पैर अगर नीचे करते हो तो दाहिना पैर को ऊपर कर लो, ठीक उसी तरह से जब बायां पैर नीचे है तो बायां हाथ नीचे हो जाना चाहिए, फिर दायां हाथ ऊपर, ठीक है। इससे पहले भी स्वर को चेक करना, ये जो स्वर है इसको चेक करना। अगर दाहिना सांस चल रही है तो पैर दाहिना नीचे जाना चाहिए, ठीक है। अगर दाहिना से सांस